तो मैंने आपको बताया कि सत्य क्या है जो कभी खत्म नहीं होता। न स्रवती स्वरूपा यह सह अच्युत, जो अपनी स्थिति से कभी गिरता नहीं, जिसका कभी खंडन नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वही है सत्य। और इसलिए भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। सत्य, चित और बोलो आनंद। सत्य, चित, आनंद, सच्चिदानंद। तो सत्य जिसका कभी नाश नहीं होता, और चित, हम लोग जब कुछ देखते हैं ना, तो रात्रि के समय कुछ देखेंगे तो बोलेंगे लाइट जलाओ, लालटेन जलाओ, टॉर्च जलाओ, तो कुछ मिलेगा देखने को। लेकिन जिस परमात्मा को बाहरी प्रकाश की जरूरत नहीं, यदि भगवान राम कृष्ण अंधेरे में भी खड़े हो जाए तो प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है। तो जिसको प्रकाश देने की जरूरत नहीं बल्कि उससे प्रकाश लेने की जरूरत है, वह है चित्त। कभी कभी हम लोगों को आंख होती है परंतु चित्त नहीं होता। हम कहते हैं ना, बड़े बूढ़े लोग कहते हैं चित्त नहीं है, चित्त खत्म हो गया। तो वो चित्त क्या है? वो चित्त भगवान है। आपको आंख तो है, पर वो जो देखने की ताकत है, जो देखने की ऊर्जा है, जो देखने की शक्ति है, देखने की वस्तु है, जो दृष्टा है, जो देखने वाली है, वो नहीं है। ऐसे आपको कान तो है लेकिन सुनना नहीं आता, सुनते नहीं। तो जो कान है वो तो विनाश है, उसका विनाश होना है, परंतु जो सुनने की शक्ति है, जो श्रवण है, वही परमात्मा है। कभी कभी इतना बड़ा कान होने के बाद भी सुनाई नहीं देता। और देखो कान क्यों बनाए गए? भगवान की कथा सुनने के लिए। लेकिन जो सुनने वाली चीज है वो तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी। फिर इतना बड़ा ढांचा क्यों बनाया गया? इतना बड़ा, ये तो किसी काम का नहीं है। तो किसी आदमी ने पूछा कि ये भगवान ने कान इतने बड़े क्यों बनाए? सुनने की चीज तो छोटी सी अलग है, अंदर है, लेकिन इतना बड़ा ढांचा, ये करीब 3 इंची, इतना बड़ा ये सब क्यों बनाया? तो किसी ने कहा कि यदि कान नहीं होगा तो कलयुग में लोगों की नजर कम हो जाएगी, चश्मा कहाँ लगेगा? चश्मा तो कान पे ही लगेगा ना। और यदि नजर कम हो गई, कान है नहीं, तो फिर 2 खूंटे ठोकने पड़ेंगे इधर उधर, तो चश्मा लगाना पड़ेगा। इसलिए वो कान बना दिया। लेकिन अब वो भी व्यवस्था खत्म हो गई, अब चश्मा लगाने की जरूरत नहीं। जिसको नजर कम है उसका ऑपरेशन होता, लेंस अंदर फिट हो जाता है सब। परंतु जो भगवान ने दिया है उसकी बातें ही अलग है। अब देखो, नकली चीज तो नकली होती है। दांत भगवान ने दिया है वो अलग बात है, परंतु यदि नकली दांत का सेट लगवा लो, उससे कितना बड़ा लाभ मिलेगा। भगवान ने विधान बहुत अच्छा दिया है। भगवान कहते हैं कि जब तू बच्चा है तो छोटा, उसके दांत नहीं होते। भगवान सोचते हैं कि अभी ये बच्चा है, ये ज्यादा खा जाएगा तो अपच हो जाएगा, इसलिए उसको दांत नहीं दिए, इसलिए वो दूध पीता है। और दूध जितना पीता है पच जाता है। जब वही युवा हो जाता है, तरुण हो जाता है, तो भगवान उसको दांत दे देते हैं। और फिर भगवान कहते हैं तू खूब खा, पचाने की शक्ति हो गई तेरे अंदर, तेरी जठराग्नि अच्छी है, मजबूत है, तो उसके बाद खूब खाते हैं, पीते हैं। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आया, वो सारे दांत ठाकुर जी वापस ले लेते हैं, सब गिर जाते हैं एक एक करके।
क्योंकि भगवान जानते हैं कि अब ये खा तो लेगा परंतु पचेगा नहीं, इसलिए इसको दांत ही मत दो, दांत खत्म कर दिए। पर ये जीभ क्या मानती है, वो तो चना चवेना ही चबाना चाहती है। ठाकुर जी तो कहते हैं कि तू दलिया खा ले, भात खा ले और भजन कर ले, काहे को चना चवेना चबा रहा है। लेकिन मन करता है पापड़ खाऊंगा, और पापड़ खाऊंगा तो दांत का सेट लगवाना पड़ेगा। तो नकली दांत लगवा के आ तो गए, परंतु जैसे ही छींक आई सारा सेट बाहर। अब छोटा सा नाती आया, सेट मिला, बाबा तुम्हारा सेट ये पड़ा हुआ है, अरे लाओ लाओ लाओ, दोबारा से लगा लिया। ये मनुष्य की कमजोरी है। भगवान कहते हैं जो मैं जो विधान में दिया हूं सबको, यदि उसमें मनुष्य नहीं रहता तो फिर उसको हैरानी ही हाथ लगेगी। इसलिए अंगम गलितम पलितम मुंडम दुसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापा चरणम भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्वति।